और एक और बड़ी खबर आपके सामने न्यूज 24 पर। आज फिर से ईडी ने संजीव अरोड़ा के घर पर रेड की है। सुबह 7 बजे छापे मारे गए हैं। 20 गाड़ियों में पहुंचे थे ईडी के अधिकारी छापेमार कार्रवाई करने को लेकर। अब मंत्री संजीव अरोड़ा पर ईडी की कार्रवाई को लेकर मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा, एक्स पर पोस्ट करते हुए केंद्र सरकार के आगे भी नहीं झुकेंगे। आज फिर ईडी ने संजीव अरोड़ा के घर पर रेड की है। ईडी को संजीव अरोड़ा के घर से कुछ नहीं मिला। ये तमाम बातें सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर पोस्ट की हैं पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने। आज फिर से बीजेपी की ईडी संजीव अरोड़ा के घर आई है। एक साल में उनके घर पर तीसरी और पिछले एक महीने में यह दूसरी बार ईडी ने छापा मारा है। ये देखिए, भगवंत मान के ऑफिशियल एक्स अकाउंट पर ये बड़ा सा पोस्ट उन्होंने यहां पर लिखा है और ये भी साफ किया, केंद्र सरकार के आगे भी नहीं झुकेंगे। बड़ी खबर इस वक्त आपके सामने। ईडी की रेड के बाद एक तरफ जहां दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर निशाना साधा बीजेपी केंद्र सरकार पर, और दूसरी तरफ पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने भी इसको लेकर यह साफ कर दिया कि हम झुकेंगे नहीं। ईडी ने छापे मारे हैं संजीव अरोड़ा के घर पर, लेकिन उन्हें वहां से कुछ मिला नहीं है। यह उनकी तरफ से दावा यहां पर किया गया। एक महीने में दूसरी बार और एक साल में यह तीसरी रेड यहां पर की गई है। इसको लेकर भगवंत मान ने ये सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर भी लिखा। अमित पांडे मेरे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। अमित, एक साल में तीसरी और एक महीने में दूसरी बार मंत्री संजीव अरोड़ा के घर पर ईडी का ये छापा। अब इसको लेकर केजरीवाल से लेकर मुख्यमंत्री मान तक हमलावर हैं केंद्र और बीजेपी सरकार पर, और साजिश इसके पीछे वो बता रहे हैं। फिलहाल इस वक्त ईडी की रेड को लेकर अपडेट आपसे चाहेंगे। जी बिल्कुल मकसूद, आपको सबसे पहले बता दें कि जो सोर्सेज से खबर निकल के आ रही है वो ये है कि संजीव अरोड़ा की गिरफ्तारी जो है वो हो गई है। ईडी ने संजीव अरोड़ा को गिरफ्तार कर लिया। हालांकि अभी आधिकारिक तौर पर कोई स्टेटमेंट ईडी की तरफ से नहीं आया, लेकिन जो सोर्सेज ये बता रहे हैं कि संजीव अरोड़ा को आज गिरफ्तार कर लिया। और सुबह 7 बजे ही ईडी की टीम जो है वो चंडीगढ़ के सेक्टर 2 में जो संजीव अरोड़ा का सरकारी घर है वहाँ पर पहुँची और 20 गाड़ियों का काफिला जो है वो पहुँचा और ईडी के कई अधिकारी जो है इस रेड में शामिल थे। और ये माना जा रहा था कि दिल्ली से जिस तरीके से ये टीम ईडी की आई है, आज बड़ी कार्रवाई जो है वो हो सकती है और वैसा ही कुछ नतीजा देखने को मिल रहा है। जिस तरीके से टीम पहुंची और उसके बाद जो डिटेल्स ईडी के जो टीम लेकर आई उस पर संजीव अरोड़ा से पूछताछ हुई। न सिर्फ चंडीगढ़ बल्कि लुधियाना के घर और दफ्तर पर भी ईडी ने रेड मारा। उसके अलावा गुड़गांव में और दिल्ली में भी ईडी की जो रेड है वो की गई और लगातार सभी जगहों पर जो है वो ईडी छापेमारी कर रही थी। और अभी फिलहाल ये बताया जा रहा है कि ईडी ने जो है संजीव अरोड़ा को गिरफ्तार कर दिया गया। हालांकि आधिकारिक तौर पर इसकी पुष्टि नहीं हुई है। सोर्सेज से बार बार ये बात कही जा रही है। और आपको बता दें कि 5 जगहों पर जिस तरीके से सुबह छापेमारी हुई थी और इसमें एक कार्रवाई जो है हैम्पटन स्काई रियलिटी लिमिटेड जो संजीव अरोड़ा की कंपनी है, जिसमें इनके रियलिटी सेक्टर में भी ये कामकाज करते हैं। और उसके अलावा कई ऐसी और भी कंपनियां जो हैं वो संजीव अरोड़ा और उनके परिवार ने बनाया हुआ था। और उसी से जुड़ा हुआ ये पूरा मामला है। जो आपको बता दें कि 100 करोड़ रुपए से ज़्यादा मोबाइल फ़ोन की फर्जी जीएसटी खरीद का जो मामला है वो इस पूरे ईडी रेड में बताया गया है। और फेमा के तहत ये पूरी कार्रवाई जो है वो की गई है। और इस वक्त हम चंडीगढ़ के सेक्टर 2 में, जहां पर इनकी सरकारी कोठी है, ये रास्ता जो है वो मुख्यमंत्री आवास की तरफ जाता है और ठीक उसके मुख्यमंत्री आवास के पीछे ही संजीव अरोड़ा का जो सरकारी आवास है वो वहाँ पर मौजूद है। और सुबह 7 बजे जो दिल्ली से ईडी की 20 गाड़ियों का काफिला जो है वहां पर आया और ईडी की टीम ने छापेमारी यहां पर की है। और जिस तरीके से खबर अब निकल के आ रही है कि संजीव अरोड़ा की गिरफ्तारी हो गई है, हालांकि आधिकारिक तौर पर इसकी पुष्टि नहीं हुई है। और जो सोर्सेज हमें बता रहे हैं कि लगातार ईडी जो है पिछले कई दिनों से इस पूरे ईडी रेड पर काम कर रही थी। और इससे पहले भी हमने देखा था कि इसी महीने में कुछ दिन पहले ही ईडी ने छापेमारी की थी। उस समय संजीव अरोड़ा जो है वो नीदरलैंड के दौरे
दौरे पर थे और उस समय भी आम आदमी पार्टी ने कहा था कि किसी भी तरीके का कोई गड़बड़ी नहीं की गई है। हालांकि ईडी की तरफ से कहा जा रहा है कि मामला जो है पुराना है और आम आदमी पार्टी भी पूरी तरीके से मुखर जो है वो दिख रही है, पूरे तरीके से अपने मंत्री के जो है वो बचाव में उतरी हुई है। हमने खुद देखा कि किस तरीके से राष्ट्रीय अध्यक्ष आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल, उन्होंने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल का चुनाव खत्म हुआ और उसके बाद ईडी जो है अब पंजाब का रुख कर रही है और कहीं ना कहीं डराने और धमकाने की कोशिश जो है वो की जा रही है ताकि जो पार्टी के बड़े नेता हैं वो पार्टी छोड़कर बीजेपी में शामिल हो। तो सीधे तौर पर एक बड़ा आरोप जो है वो आम आदमी पार्टी की तरफ से भी लगाया गया है कि ईडी के जरिए आम आदमी पार्टी को तोड़ने की कोशिश जो है वो की जा रही है। और इससे पहले भी हमने देखा था कि इस तरीके से अभी पिछले परसों जो ईडी की रेड मोहाली में हुई थी उसमें आम आदमी पार्टी के जो पंजाब के प्रधान हैं अमन अरोड़ा, उनका भी नाम आया था। हालांकि उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा था कि पूरी तरीके से बेबुनियाद है और ये आरोप है और सिर्फ आम आदमी पार्टी को तोड़ने की कोशिश जो है वो बीजेपी की तरफ से की जा रही है और यही वजह है कि ईडी लगातार रेड कर रही है। तो इस तरीके के आरोप जो है वो आम आदमी पार्टी की तरफ से लगाए जा रहे हैं। लेकिन बड़ी खबर जो सामने निकल के आ रही वो यही है कि सूत्रों से जो जानकारी मिल रही है कि संजीव अरोड़ा की गिरफ्तारी जो है वो ईडी ने की है और बाकी जो कागजी कार्रवाई है वो इस वक्त चल रही है और किसी भी वक्त यहाँ से उन्हें लेकर दिल्ली जाया जा सकता है क्योंकि तैयारियां जो है वो दिल्ली ले जाने की है और दिल्ली में ही अब आगे की जो कार्रवाई होगी, पूछताछ होगी संजीव अरोड़ा से, वहां हो सकती है। इसके तार बताया जा रहा है कि दिल्ली एनसीआर से भी जुड़े, लेकिन सवाल इसको लेकर क्या इसे किसी बड़े राजनीतिक संकेत के तौर पर देखें। पिछले दिनों आपने देखा होगा कि किस तरह से उथल पुथल मची है। 7 सांसद आम आदमी पार्टी छोड़कर चले जाते हैं, उनमें से कुछ पर कार्रवाई भी चल रही थी। इस दौरान वो बीजेपी के मेंबर भी वहां पर बन गए, राज्यसभा में बाकायदा नोटिफाइड ये हो चुका है। दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी के जो आरोप है जिसमें सीधे तौर पर केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके रखे हैं और खुद पंजाब के मुख्यमंत्री ने भी सोशल मीडिया पर एक कह दिया कि हम डरने वाले नहीं हैं। तो सवाल इस एक्शन को लेकर है, क्या आगे आने वाले वक्त में और भी इस तरह की कार्रवाइयां हो सकती हैं? कौन कौन रडार पर हो सकता है? क्योंकि अगले साल विधानसभा के चुनाव भी 27 में वहां पर है पंजाब में। बिल्कुल मकसूद, जिस तरीके से आपने कहा कि पिछले दिनों की अगर हम बात करें, अगर पिछले 1-1.5 महीने के टाइमलाइन को देखा जाए तो सबसे पहले अशोक मित्तल के यहाँ ईडी की रेड होती है और उसके कुछ दिनों बाद अशोक मित्तल जो हैं वो बीजेपी ज्वाइन कर लेते हैं और उनके साथ बाकी जो 6 सांसद हैं, राज्यसभा सांसद, वो भी बीजेपी ज्वाइन करते हैं। और उस समय भी आम आदमी पार्टी ने ये आरोप लगाया था क्योंकि अशोक मित्तल जो हैं वो व्यापारी हैं और उनका एक बड़ा ग्रुप है पंजाब में और वो कामकाज करते हैं और ऐसे में जिस तरीके से ईडी ने रेड मारा और उसके बाद उनके परिवार के कुछ सदस्य हैं जो उस कंपनी में, उस फार्म में वो मेंबर थे और उसमें भी ये कहा गया कि परिवार पर दबाव डाला गया और उसके बाद अशोक मित्तल जो हैं उन्होंने बीजेपी ज्वाइन किया। ऐसे ही जिस तरीके से बाकी राघव चड्ढा के भी मामले में ये कहा गया कि बीजेपी ने राघव चड्ढा को इस पर लीड कराया है और उसके बाद राघव चड्ढा ने बाकी सांसदों से बातचीत की और पार्टी तोड़ने की जो है वो कोशिश की गई है राघव चड्ढा के तौर पर। तो इस तरीके का आरोप जो है आम आदमी पार्टी लगाती रही और अगर पिछले 1 महीने की बात करें तो ये तस्वीरें कुछ वैसे ही दिखी क्योंकि ईडी की एंट्री पंजाब में होती है और उसके बाद राज्यसभा के 6 सांसद जो पंजाब से हैं और एक दिल्ली से, ये सभी जो है बीजेपी में ज्वाइन करते हैं और उसी दौरान जो रेड है वो संजीव अरोड़ा के घर पर मारा